तो फाइनली बॉबी लैशली ने 17 साल लंबा जो वनवास है भाई यहीं पे खत्म किया, क्योंकि अब वो बन चुके हैं आप सभी के न्यू WWE चैंपियन। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में करेंगे बात, जो कि मेरे हिसाब से रॉ का एक बहुत ही कमाल का एडिशन था, क्योंकि शो पर आज बन चुके हैं बॉबी लैशली आप सभी के न्यू WWE चैंपियन। अब सुनने में ऐसा लग रहा है ना कि बॉबी लैशली गए, उन्होंने मिस को डिस्ट्रॉय किया और वो बन गए चैंपियन, लेकिन भाई शो पर ये नहीं होता है। काफी तगड़ी जद्दोजहद की लैशली ने, आज 4-5 बार उन्होंने एंट्रेंस की तब जाके वो चैंपियन बने। तो जो सारा WWE टाइटल का सिनेरियो हुआ आज के रॉ के एपिसोड के अंदर, किस तरीके से वो चैंपियन बने, क्या मैकिंटायर ने उन पर हमला किया या फिर नहीं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के साथ। ड्रू मैकिंटायर आते हैं, वो सिचुएशन को एड्रेस करते हैं किस तरीके से बॉबी लैशली ने पिछले हफ्ते उन पर हमला किया था जब एलिमिनेशन चेंबर का पेपर व्यू चल रहा था, और बॉबी लैशली ने उन पर हमला तब किया जब एलिमिनेशन चेंबर के तगड़े मैच से ड्रू मैकिंटायर ने अपनी टाइटल रिटेन की थी। लेकिन उन्होंने कहा मेरा जो काफी जल्दी फोकस है फिर से WWE टाइटल की तरफ आएगा, लेकिन आज मेरा और शीमस का मैच होने वाला है और अब जो मेरा फोकस है वो उस चीज पर होगा। फिर वहां से WWE चैंपियन मिज आते हुए नजर आते हैं। मिज कहते हैं देखो ड्रू मैकिंटायर, WWE तुम्हारे साथ कितनी ज्यादा नाइंसाफी कर रही है, तुम एक फॉर्मर WWE चैंपियन हो, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे वो कैश इन तो करना ही था, तो इसलिए यहाँ पर मेरी गलती नहीं है, गलती WWE मैनेजमेंट एंड बॉबी लैशली की है। तुम्हें सबसे पहले एक टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन WWE वो टाइटल अपॉर्चुनिटी दे रही है बॉबी लैशली को, और ऊपर से बॉबी लैशली ने बेफालतू में तुम पे हमला किया, तो तुम बदला लेने के लिए क्या करो, आज जब मेरा और लैशली का मैच होगा उसमें तुम मेरा साथ दो और हम दोनों मिलके डिस्ट्रॉय करके रख देंगे बॉबी लैशली को। और सोचो ना, जॉन मॉरिसन, द मिज एंड ड्रू मैकिंटायर की जोड़ी कितनी खतरनाक होगी। यहाँ पर कुछ ऐसी बातचीतें होती हैं, ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई तुम मुझे मैनिपुलेट कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा इस चीज में साथ नहीं दूंगा, मैं जानता हूँ कि अकेले मैं किस तरीके से WWE टाइटल ले सकता हूँ बॉबी लैशली से भी और तुमसे भी। फिर वहां से MVP आते हुए नजर आते हैं, वो कहते हैं मिज तुम्हारे बचने का कोई चारा तो है नहीं, आज तुम्हारा मैच जरूर से होने वाला है WWE टाइटल के लिए, और बॉबी लैशली तुम्हारे पास से चैंपियनशिप जरूर ले जाएगा। फिर शेमस आते हैं। शो की स्टार्टिंग में ड्रू मैकिंटायर शेमस के बीच एक बहुत ही कमाल का एपिक मैच रहता है, और भाई इस मैच को हमें जीते हुए नजर आते हैं ड्रू मैकिंटायर, और शो की शुरुआत एक बहुत ही धांसू मैच के साथ होती है। फिर हम लोग एक बैक स्टेज सेगमेंट देखते हैं जहां पर जो WWE बताती है कि भाई बस 1 घंटे बाद, यानी कि जैसे इंडिया के अंदर 6:30 बजे रॉ होता है, तो 7:30 बजे रॉ के अंदर होगा WWE चैंपियनशिप का मैच। हमें बॉबी लैशली आते हुए नजर आते हैं रिंग के बीचों बीच अपने मैच के लिए। वहां से मिज का जो थीम सॉन्ग है वो प्ले होता है, लेकिन भाई मिज आते ही नहीं है, क्योंकि मिज हम लोग देखते हैं वीडियो के अंदर पीछे भाई बैक स्टेज के ऊपर पड़े होते हैं जॉन मॉरिसन के साथ। वो बताते हैं मेरे पेट में अचानक खिंचन सी हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं अपनी WWE टाइटल को रियली सॉरी डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। बॉबी लैशली गुस्से में होते हैं, तुरंत भागते हुए जाते हैं बैक स्टेज के ऊपर, वो पकड़ते हैं भाई मिज का गला और वो कहते हैं तेरे से किसी भी हालत में आज रॉ में मैं चैंपियनशिप लेने वाला हूं। एडम पियर्स कहते हैं मिस भाई वो बंदा सही कह रहा है, वो डिजर्व करते हैं ये चीज, तो तुम किसी भी हालत में आज टाइटल डिफेंड करने ही वाले हो। फिर से 1 घंटे बाद का जो टाइमर है वो शुरू हो जाता है, और भाई ये बताया जाता है कि 8:30 बजे अब होगा WWE चैंपियनशिप का मैच। 8:30 बजे जैसे ही बजता है बॉबी लैशली फिर से रिंग के अंदर आते हैं, मिज रिंग के अंदर आते हैं, इस बार अपनी टाइटल डिफेंड करने। मैच शुरू होता है, मिज रिंग एस्केप करते हैं और वो बैक स्टेज के ऊपर अपनी WWE टाइटल के साथ भाग जाते हैं। बॉबी लैशली का गुस्सा भाई कंट्रोल नहीं होता है, फिर वो बैक स्टेज के ऊपर शेन मैकमैन के पास जाते हैं और शेन मैकमैन से कहते हैं कि क्या ड्रामेबाजी चल रही है, शो एकदम बेकार जा रहा है। MVP काफी गुस्से में होते हैं। शेन मैकमैन कहते हैं तुम्हें मैं ये गारंटी देता हूं कि आज रात को एक प्रॉपर मैच जरूर से होने वाला है WWE टाइटल का, अगर मिज उस मैच से भागता है तो तुम्हें जो टाइटल है वो डायरेक्टली हैंड ओवर कर दी जाएगी। यहाँ पर बॉबी लैशली कहते हैं ठीक है चलो देखते तुम कुछ करोगे या फिर नहीं। फिर शेन मैकमैन मैच कंफर्म करते हैं 9:20 के लिए, यानी कि 9:20 AM के लिए, कि भाई अब मैच होगा रॉ के मेन इवेंट के अंदर लैशली वर्सेस मिज के बीच। तो फाइनली बॉबी लैशली एंड मिज इस बार दोनों रिंग के अंदर आते हैं, और मिज कहते हैं भाई मैं जानता हूँ शेन मैकमैन तुमसे मेरे से टाइटल मेरी छिनवाना चाहते हो, तुम्हें तो ये चीज सोचनी चाहिए कि मैं रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट वाला सुपरस्टार हूँ और तुम जानबूझ के मेरे से टाइटल स्ट्रिप करवा रहे हो। फिर वहां से शेन मैकमैन आते हुए नजर आते हैं। जैसे ये मैच स्टार्ट होने चलता है शेन मैकमैन ये बात अनाउंस करते हैं कि मिज बात सुनो,
ये मैच एक नॉर्मल मैच नहीं बल्कि एक लंबर चेक मैच होने वाला है। वहां से सारे जो लंबर चेक है या फिर कह लो रॉ रोस्टर है वो हमें रिंग साइड पर आता है, दिखाई देता है। हर्ट बिजनेस के दोनों मेंबर भी होते हैं। तो भाई अब क्या होना था, अब तो बॉबी लैशली लगाते हैं आखिरी में हर्ट लॉक और करीबन 2 मिनट के मैच के बाद बॉबी लैशली इस मैच में जीत जाते हैं और बॉबी लैशली हैं आप सभी के अब न्यू WWE चैंपियन। और कोई अटैक नहीं होता है, कोई हमला नहीं होता लैशली पे। लैशली चैंपियनशिप उठाते हैं और वो रेसलमेनिया की तरफ साइन करते हैं। तो भाई जरूर से बॉबी लैशली ने 17 साल इंतजार किया इस WWE चैंपियनशिप के लिए, लेकिन भाई मैंने भी 3 घंटे का पूरा वनवास काटा रॉ को देखने के बाद, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अब चैंपियन बनेंगे, लेकिन भाई वो चीज़ हो ही नहीं रही है। लेकिन चलो फाइनली मेन इवेंट के अंदर लैशली आप सभी के न्यू चैंपियन बन चुके हैं। इसके अलावा शो के ऊपर आज हमें ब्रॉन स्ट्रोमन एंड शेन मैकमैन की जो राइवलरी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। एक्चुअल में शो पर होता क्या है, जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उनका एक मैच कंफर्म होता है मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर के साथ हर्ट बिजनेस के दोनों चैंपियंस जो कि रॉ टैग टीम चैंपियंस है, यानी कि सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन के खिलाफ। ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग में आते हुए मुझे कहते हैं समझ नहीं आ रहा कि WWE मैनेजमेंट से मेरी पर्सनल क्या दुश्मनी है, वो मुझे ढंग से मैच इसके अंदर बुक कर ही नहीं रही है। ये सारी गलती है एडम पियर्स की एंड शेन मैकमैन की। एडम पियर्स एंड शेन मैकमैन वहां से आते हुए नजर आते हैं। शेन मैकमैन कहते हैं भाई देख ब्रॉन स्ट्रोमन गलती एडम पियर्स की नहीं है, तेरा जो मैच है टैग टीम वालों मैंने कंफर्म किया है और जो तेरा मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर है वो मैं भी हो सकता हूँ। ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं क्या पागलपंती वाली बातें कर रहे हो। शेन मैकमैन कहते हैं देखो तुम्हारा और WWE मैनेजमेंट का ना तालमेल नहीं बैठ रहा है, जो WWE मैनेजमेंट कहती है तुम वो करते नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। तुम्हारा जो कैरियर है वो बस वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, तो इसलिए आज तुम्हें WWE मैनेजमेंट के साथ एक टैग टीम के अंदर रहना होगा और तुम्हारे टैग टीम पार्टनर एक बहुत तगड़े सुपरस्टार होंगे एडम पियर्स। एडम पियर्स कहते हैं भाई कहाँ फंसा रहा है मुझे। फिर यहाँ से ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं कि भाई मैं ऐसा फालतू मैच टैग टीम लड़ने ही नहीं वाला हूँ। शेन मैकमैन कहते हैं क्या होगा अगर मैं कहूँ ये मैच है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं हाँ चलो फिर ठीक है, मैं सोचता हूँ कि ये मैच लड़ ही लिया जाए। फिर वहाँ से हर्ट बिजनेस के दोनों मेंबर आते हुए नजर आते हैं, सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन। ब्रॉन स्ट्रोमन पूरे मैच में कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन दिखाते हैं अपनी, वो अपने ट्रेन भी घुमाते हुए नजर आते हैं रिंग के बीचों बीच। जब वो रिंग में आते हुए एक पावर स्लैम लगाते हैं और जैसे वो पिन करने चलते हैं शेन मैकमैन कहते हैं भाई ब्रॉन अब तू पिन ना कर, तू एडम पियर्स को टैग दे दे। शेन मैकमैन कहते हैं भाई लगातार उकसाते ब्रॉन स्ट्रोमन को। स्ट्रोमन गुस्से में एडम पियर्स को टैग देते हैं। एडम पियर्स कोर्ट पैट में पिनफॉल करने आते हैं और भाई इसी का फायदा हर्ट बिजनेस उठाती है, वो एडम पियर्स को रोल अप करती है और अपनी टाइटल रिटेन कर लेती है। ब्रॉन स्ट्रोमन आग बबूला हो जाते हैं, वो काफी गुस्से में दिखाई देते हैं एंड यहाँ से वो हमें बैक स्टेज के ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा शो के ऊपर आज रैंडी ऑर्टन वर्सेस रैंडी ऑर्टन भी हमें दिखाई दिया। एक्चुअल होता क्या है, बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर रैंडी ऑर्टन हमें अपना कायला को एक इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं। रैंडी ऑर्टन यहाँ पर कहते हैं कि जो अलेक्सा ब्लिस है मुझे पूरे तरीके से मेरा दिमाग घुमा के रख रही है। मुझे पता है जो पिछले हफ्ते मेरे साथ चीजें हुई थी उसमें अलेक्सा ब्लिस की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर थी। जिस तरीके से मैंने फील्ड को खत्म किया वैसे मैं अलेक्सा ब्लिस को भी करने वाला हूँ। फिर वहां से हम लोग क्या देखते हैं, जो पीछे टीवी स्क्रीन है उसके ऊपर अलेक्सा ब्लिस आती हुई नजर आती हैं। अलेक्सा ब्लिस कहती है रैंडी ऑर्टन को कि फाइनली जो फील्ड है वो आने वाला है, लेकिन फील्ड की रिटर्न से पहले तुम्हें एक चीज जरूर देखनी चाहिए। फिर हम लोग क्या देखते हैं, अंधेरे से एक बंदा हमें चलता हुआ नजर आता है जिसके सिर के ऊपर एक हुडी होती है। वो बंदा हुडी उतारता है और वो बंदा रैंडी ऑर्टन होता है। भाई रैंडी ऑर्टन देख के हैरान हो जाता है, वो कहता है ये क्या हो गया। सामने वाला जो दूसरा डुप्लीकेट रैंडी ऑर्टन है वो ये बात कहता है कि तुम्हें जो तुमने चीजें की हैं शुरुआत से लेके अभी तक अपने कैरियर में तुम्हें उन चीजों का सारा भुगतान करना पड़ेगा। ये वार्निंग होती है रैंडी ऑर्टन के लिए। रैंडी ऑर्टन के गले में फिर से दर्दन खांसी शुरू हो जाती है और जो टीवी वाला डुप्लीकेट रैंडी ऑर्टन है वो हमें हंसता हुआ नजर आता है। तो लगता है ऐसा भाई फील्ड ने रैंडी ऑर्टन जैसा रूप ले लिया। देखते ये स्टोरी आगे जाके कहां पर एंड होती है। बाकी भाई ये था कुछ आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की मेन हाईलाइट। स्पेशली मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि बॉबी लैशली चैंपियन बन चुके हैं। आप लोगों को कैसा लगा आज का रॉ? मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन था, इसलिए मैं 5 स्टार में से 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा, आपकी क्या है रेटिंग्स कमेंट में जरूर बताना। भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई आप लोग नीचे कर सकते हो, वीडियो को लाइक आप कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ आके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।